₹76 का हो गया है। अवाम बेयारो मददगार, महंगाई की अगली सुनामी तैयार। डॉलर आज ₹1.81 मजीद महंगा। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। हुकूमत, ऑपोजिशन और तमाम स्टेक होल्डर्स का चुप का रोजा रखा हुआ है। आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर ₹176 का हो गया है और ऐसे में अवाम बेयारो मददगार हैं। अशरफ खान हमारे साथ हैं। अशरफ, बताइएगा मुआशी अशारिया क्या कहते हैं, ये डॉलर कहां तक जाएगा? जी, मुआशी अशारिया देखें तो आपकी तिजारती खसारा मुसलसल बढ़ रहा है, साथ में करंट अकाउंट खसारा जो बढ़ रहा है उसका दबाव है कि रुपया मुसलसल तारीखी कम तरीन सतह पर गिर रहा है। डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आज भी डॉलर ₹1.81 महंगा होकर ₹176 पहुंच गया। और रवा हफ्ते अगर देखें तो 5 रोज में डॉलर ₹5.99 महंगा हो चुका है। और जो फेडरेशन ऑफ के सदर हैं उन्होंने कहा है कि इस तरीके से डॉलर की तेजी से उतार चढ़ाव से जो दरामदाद और बरामदाद शदीद मुतासिर होंगी, क्योंकि इतनी तेजी से जो डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है और ₹176 जो आज हम दरामद करते हैं कोई चीज, तो अगले माह उसकी कीमत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। उसका बोझ आवाम को उठाना पड़ेगा। उन्होंने मुतालबा किया है हुकूमत फौरी तौर पर रुपए की कदर में तेजी से बेकदरी को रोकने के लिए इक़दाम उठाए। आप हमारे साथ ही हैं। देखने वालों को एक बार फिर से बताएं कि डॉलर आज पूरे ₹1.81 महंगा हो गया है। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और इंटरबैंक में डॉलर ₹176 का हो गया है। इस सूरत हाल में इस डॉलर की वजह से रुपए की कदर बतदरीज गिरती ही चली जा रही है और इस महंगाई का सामना अवाम को करना पड़ रहा है। महंगाई के अगली सुनामी के लिए अवाम अब तैयार हो जाएं, चूंकि आज ये डॉलर ₹1.81 महंगा हुआ है और इसका बराह रास्त असरअंदाज अशियाए ज़रूरिया पर आएगा और गरीब आवाम एक बार फिर महंगाई की चक्की में पिसने को तैयार हो जाएं। डॉलर आज ₹1.81 महंगा हुआ है और अब तक मुल्क की तारीखी बुलंदी पर ये डॉलर ट्रेड हो रहा है। ये डॉलर बढ़ता ही चला जा रहा है और ये कहां जाकर रुकेगा, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी माहिर मुआशियात हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, कहिएगा, रोज ये खबर आती है कि डॉलर आज इतने पैसे महंगा हो गया है। हमारी अगर मुआशी पॉलिसीज की बात की जाए तो वो कौन से कॉन्टिजेंसी प्लान्स हैं जो आप सजेस्ट करेंगे जिसकी वजह से हमारी लिक्विडेशन कम हो सके या पाकिस्तानी रुपए की कदर में जो कमी आती जा रही है उसे किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी से भी हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। देखने वालों को एक बार फिर से बताएं कि महंगाई की उफ्ताद पाकिस्तान पर आन पड़ी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹176 का हो गया है और ऐसी सूरत हाल में इसका बराह रास्त और बिलअक्स तमाम तर जो असर है वो महंगाई पर आएगा अवाम के ऊपर, और वो अवाम जो ऑलरेडी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, पेट्रोल महंगा है और अशियाए ज़रूरिया की तो आप बात ही न करें, हत्ता कि गोश्त तो दूर की बात है, सब्जी खाने से भी अवाम कासिर हैं। ऐसी सूरत हाल में आज की बात की जाए तो इंटरबैंक में डॉलर पूरे ₹1.81 महंगा हो गया है और ये डॉलर है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इंटरबैंक में आज डॉलर ₹176 का हो गया है और इसके नतीजे में रुपए की कदर में आए रोज कमी देखने में आ रही है। रुपया जो है वो लिक्विडेट ही होता जा रहा है, कम से कम होता जा रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। और अगर बात की जाए तमाम स्टेक होल्डर्स की, हुकूमत की, ऑपोजिशन की, तो उन्होंने इस सब पर चुप का रोजा रखा हुआ है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा मगर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हुकूमत आजकल शिकस्त का सामना कर रही है। ऑपोजिशन के पार्लियामान में इत्तेहाद की वजह से हुकूमत को शिकस्त हुई। हमने नैब ऑर्डिनेंस और EVM की साजिश को नाकाम बनाया। PDM मामले पर कोई बात नहीं हुई। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हमें मुल्क में आम इंतखाबात चाहिए, कौम को वोट का हक मिलना चाहिए। मैं PDM का सदर हूँ, तन्हा पीपल्स पार्टी को एहतजाज में शामिल करने का फैसला नहीं कर सकता। जी हाँ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से हुई है मुलाकात और मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना था कि हुकूमत को आजकल शिकस्त का सामना है। ऑपोजिशन के पार्लियामान में इत्तेहाद की वजह हुकूमत को शिकस्त हुई और हमने नैब ऑर्डिनेंस और EVM की साजिश को नाकाम बनाया। PDM मामले पर कोई बात नहीं हुई। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान का भी ये कहना था कि मुल्क में आम इंतखाबात होने चाहिए। दूसरी जानिब हुकूमत अहम बिल पास कराने के लिए मुतहर्रिक है। अपोजिशन से भी राब्ते किए गए हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 16 नवंबर को बुलाने का फैसला किया गया है।
पीटीआई जराए ने यह दावा किया है कि कानून साजी पर इत्तेहादी हुकूमत की हिमायत करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने शहबाज शरीफ को खत में सियासत को बालातर रखकर बिल्स की मंजूरी में किरदार अदा करने का मशवरा दिया है। 24 न्यूज़ ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास मंगल 16 नवंबर बुलाने की खबर गुज़श्ता रोज ही दे रखी थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान के बायस मुख्तलिफ ब्रांड्स की गाड़ियों में 2 से 5 लाख रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। गाड़ियां सारिफीन की कुव्वत खरीद से दूर हो गई हैं। डॉलर का रेट बढ़ते ही गाड़ियों की कीमतों में भी इजाफा होना शुरू हो गया। सुजुकी ऑल्टो VX की कीमत में 1,61,000 रुपए के इजाफे से 12,74,000 रुपए हो गई। ऑल्टो VX LAGS की कीमत 1,83,000 रुपए इजाफे से 17,04,000 रुपए पर पहुंच गई। ऑल्टो VX R की कीमत में 1,73,000 का इजाफा कीमत 15,08,000 रुपए हो गई। कल्टस AGS की कीमत 22,72,000 और कल्टस VXL की कीमत 21,05,000 रुपए हो गई। वैगनार AGS की नई कीमत 20,24,000 और वैगनार VXL की कीमत 18,52,000 रुपए, जबकि वैगनार VXR की नई कीमत 17,60,000 रुपए हो गई। जबकि होंडा ने भी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी। होंडा सिटी MT 1,30,000 महंगी होकर 27,29,000 की हो गई। होंडा सिटी CVT 1.5 लाख रुपए महंगी होकर 29,49,000 की हो गई। सिविक VTI की कीमत में 3,65,000 का इजाफा हुआ और 39,79,000 की हो गई, जबकि BRV 2,25,000 महंगी होकर 35,99,000 की हो गई। इसी तरह अगर टोयोटा गाड़ियों की बात की जाए तो कोरोला ऑल्टस ग्रैंड 1.8 2,10,000 इजाफे के बाद नई कीमत 40,79,000 हो गई। कोरोला ऑटोमेटिक 1.6 2 लाख इजाफे से नई कीमत 34,49,000 हो गई। कोरोला CVT 1.8 37,79,000 रुपए पर पहुंच गई। कोरोला मैनुअल 1.6 की कीमत में 1,90,000 इजाफे के बाद 32,89,000 की हो गई। कोरोला SEAT 1.6 की कीमत 37,99,000 पर जा पहुंची। सदर लाहौर कार डीलर्स फेडरेशन शहजादा सलीम का कहना है कि होंडा, कोरोला और किया की गाड़ियों की कीमतों में 2 से 5 लाख रुपए तक इजाफा हुआ है। सुजुकी की कल्टस पे 3 लाख रुपया कीमत बढ़ा दी। कल्टस पे सुजुकी जो छोटी आल्टो है 1,64,000 रुपया, जो वैगनार है उस पर 2 लाख रुपया। ये वो आइटम है जो गरीब लोगों की सवारी। सदर लाहौर कार डीलर फेडरेशन शहजादा सलीम का कहना है कि हुकूमत इंपोर्टेड गाड़ियों की दरामद की इजाजत दे तो लोकल गाड़ियों की कीमतें जमीन बोस हो जाएंगी। आज इंपोर्टेड गाड़ी छोड़ दें, खोल दें, इंपोर्ट खोल दें पाकिस्तान में। मैं देखता हूँ कि ये जो 3-3, 4-4 लाख रुपए हर 2 माह बाद 3 माह बाद ये कीमतें बढ़ा रहे हैं, किस तरह बढ़ाते हैं? शहरियों का कहना है कि गाड़ियां आम आदमी की कीमतें खरीद से दूर हो चुकी हैं। गरीब आदमी तो गाड़ी अब ले नहीं सकता, क्योंकि अब मजीद ये कुछ दिन कल से मजीद काफ़ी गाड़ियों के तकरीबन 2-2.5 लाख चलती छोटी गाड़ियाँ, उनके मजीद रेट बढ़े हैं। गवर्नमेंट के डोल है, गाड़ी इतनी महंगी हो गई, कस्टमर पहले कोई नहीं है। वो छोटी गाड़ी 2, 2.5, 3 लाख महंगी हो गई, बड़ी 5 से 6 लाख महंगी हो गई। कस्टमर पहले भी नहीं आता था, अब कैसे आएगा? गाड़ियों की कीमतों में इजाफे से जहां इस कारोबार से मुंसलिक अफराद परेशान हैं, वहीं आम आदमी के लिए गाड़ी खरीदना भी अब बस ख्वाब ही रह गया है। पाकिस्तान ऑटोमोटिव डीलर्स एसोसिएशन ने मकामी गाड़ियों की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद कहते हैं कि हुकूमत इन कंपनीज के खिलाफ फौरी एक्शन ले। हमारे नुमाइंदे हबीब इस वक्त HM शहजाद के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी हबीब, बताइएगा। गाड़ियों की कीमतों में जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा देखने में आ रहा है। पहले एक कंपनी की जानिब से गाड़ियों की कीमत में इजाफा किया गया, उसके बाद मुख्तलिफ कंपनीज़ की जानिब से जो है वो गाड़ियों की कीमत में 2 से 2.5 लाख और 3 लाख रुपए तक का इजाफा जो है वो कर दिया गया है। इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के जो चेयरमैन है HM शहजाद साहब मौजूद है। आप इंडिया को ले लें, मारुति भारत 1 3.25 लाख रुपए की गाड़ी है। क्या वहाँ महंगाई का तस्वर नहीं है? क्या वहाँ महंगाई नहीं है? लेकिन उनकी गाड़ियों की कीमतें नहीं बढ़ी। अगर उनका रुपीस स्ट्रांग है तो 2.25 की जगह वो आप पकड़ लें 6 लाख रुपए।
लेकिन हमारे यहाँ तो 17 लाख और उस पर भी जो है 1.5 से 2 लाख रुपए ब्लैक मार्केटिंग है। अगर आप अभी गाड़ी बुक कराने के लिए जाएं तो आपको 6 महीने से 8 महीने का टाइम दे रहे हैं। मैंने देखे उस दिन भी आपसे कहा था, जब तक हुकूमत इनके ऊपर संजीदगी से हाथ नहीं डालेगी, पूरी दुनिया में अगर महंगी तरीन गाड़ी जो असम्बल्ड शुदा है वो पाकिस्तान के अंदर बन रही है असम्बल्ड होके, और पाकिस्तानी अवाम को लूटा जा रहा है। जी बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन एचएम शहजाद का कहना यह है कि हुकूमती सतह पर जब तक इस मामले में इंटरवीन नहीं किया जाएगा और एक कंपटीशन की जो फिजा है वो कायम नहीं की जाएगी, उस वक्त तक इसी तरह से गाड़ियों की कीमतों में इजाफा होता रहेगा। हबीब आगाह कर रहे थे आप, शुक्रिया। और डॉलर के रेट में इजाफे के बायस मुख्तलिफ ब्रांड्स की गाड़ियों में 2 से 5 लाख रुपए तक का इजाफा, गाड़ियां आम आदमी की कुव्वत खरीद से दूर हो गई। शहरियों ने गाड़ियों की कीमतों में बेपनाह इजाफे पर गुस्से का इजहार किया है। स्टेबल होने लगती है तो गवर्नमेंट कोई ना कोई जो है वो शोशा छेड़ देती है। बेसिकली बात यह है कि ये माफिया है, एक गवर्नमेंट माफिया मिलके जो है इस कारोबार को तबाह कर दी है। गाड़ियाँ थी पहले रेट कम किया इन्होंने, वैगनार का कम था तो तकरीबन जो है 1,00,000 कम कर दिया था। अब अचानक से इन्होंने 2,42,000 रुपये पर गाड़ी इन्होंने बढ़ा दी है छोटी। कस्टमर इतना परेशान है कि आप सोच नहीं सकते। अल्लाह ही हाफिज है। ऐसे इमरान खान ने तो जो कर दिया मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, अल्लाह ताला माफ़ करे बस। कीमतें जो है ना वो तो बहुत काफ़ी बढ़ गई है, और दूसरा ये है कि पोर्ट जो बंद हुआ है ना उसके ऊपर जो ड्यूटी ज़्यादा लगाई है, इसकी वजह से आवाम जो है ना नई गाड़ी ख़रीदने तो क्या पुरानी भी नहीं ले सकती ना। सबको परेशान करके रखा हुआ है। नया पाकिस्तान बनेगा वो बन गया, महंगाई इतनी हो गई है, हर चीज़ पे पैसे बढ़ गए। पेट्रोल कहाँ पहुँचा दिया, 145 रुपये पहुँचा दिया। गरीब जो है वो कैसे नई गाड़ी अफोर्ड करेगा, वो तो भूल जाए नई गाड़ी। प्राइसेस हर चीज़ की जो इंक्रीज़ हो रही हैं, ये जो एक हमारी समझ में आ रहा है कि वी आर अबाउट टू कोलैप्स। गरीब बंदा तो पहले महंगाई की वजह से पिस रहा है, और गाड़ी का एक जो आम बंदा जो सफेद पोश तनख्वाहदार तबका वो तो अब खरीद ही नहीं सकता। गाड़ियों की कीमत में इजाफा हुआ है, इस वजह कस्टमर बिल्कुल नहीं है, इन्वेस्टर है वो भी परेशान ही है। बहुत ज़्यादा महंगियाँ गड्डियाँ हाथ नहीं पान दे रही, इसलिए परेशान हुए हैं। गड्डियाँ बहुत ज़्यादा महंगियाँ ने, गाड़ियाँ ऊपर जा रही हैं तो ये आम आवाम को ही मुश्किलात होती हैं। ठीक है, जो अपर क्लास होती है वो हमेशा जितना भी रेट बढ़ जाए वो ले लेती है। रिसेंटली जो गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ है उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हमारी इस गवर्नमेंट से अपील है कि गाड़ी की कीमतों को दोबारा वही पिछली कीमतें लाई जाएं ताकि कारोबार दोबारा चल सके। हमारा कीमत बढ़ने से पुरानी गाड़ी ना तो सेल के लिए आ रही है, जो आ रही है वो भी बहुत महंगी मिल रही है। कीमत 1.5 2 लाख रुपए वध गई ने, लिहाजा हुकूमत की साड़ी अपील है कि कीमत घट की जाए। हुकूमत से अपील है कि इसके तरफ मुतवज्जो की जाए और रेट में थोड़ी बहुत कमी पेश की जाए कि लोग अपनी पहुंच में ला सके और काम जारी रख सके। गाड़ी की जो ये प्राइसेस बढ़ाई गई हैं इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। गाड़ियों की कीमतों में इजाफे के बाद गाड़ियों के रिम्स की फरोख्त में भी नुमाया कमी देखी गई है। रिम्स और टायर्स का कारोबार करने वाले भी कीमतों में इजाफे से परेशान हैं। गुज़श्ता 2 साल के दौरान रिम्स की कीमतों में 80% इजाफा हुआ है। सलाल वड़ाइच हमारे नुमाइंदे साथ हैं, तफसीलात हमें वो देंगे। जी सलाल। मुल्क भर में महंगाई की लहर जारी है। इस माह के आगाज़ में ही गाड़ियों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हुआ है। 660 सीसी से लेकर 1800 सीसी तक की गाड़ियों में इजाफा कर दिया गया। उनकी कीमतों में 1.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक जो है गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जिसके बाद मार्केट में जो है गाड़ियों की खरीद और फरोख्त का सिलसिला रुक गया है। गाड़ियों की खरीद और फरोख्त रुकने के साथ साथ जो है स्पेयर पार्ट्स और टायर और रिम्स का काम भी जो है काफ़ी मुतासर हुआ है। इस वक्त हम डिफेंस के इलाके में एक रिम की दुकान पर मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बताइएगा, ये जब से गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला शुरू हुआ है तो आप अपने कारोबार भी बताएं, टायर और रिम्स गाड़ियों से मुंसलिक है, तो कितना मुतासर हुआ है? मुतासर हो चुका है। जब गाड़ियाँ बिकेंगी, हमारे पास आएंगी तो हमारा ये माल बिकेगा। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हमारे काम पे भी बड़ा असर पड़ गया। इतने इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो हमारे पास 6 लड़के काम कर रहे हैं, महीने के उनका खर्चा हमारे से नहीं पूरा हो रहा है, क्योंकि ये 2-2.5 साल से हमें बड़ी तकलीफ है। और महंगाई तो उस पर तो कंट्रोल हो ही नहीं रहे लोगों से, कि भी हमारे पास सेल नहीं आ रही। 2 साल 2.5 साल पहले ये चीज़ें ऐसी बिकती थी, हर आदमी बिल्कुल खुश था, खुशहाल था, और उसके बगैर जो ना बिल्कुल अभी गुजारा है ही नहीं। तो महंगाई पर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, और महंगाई ने हमारा जो ना बेड़ा गर्क कर दिया। तो इनका यही शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि महंगाई के सबब जो है और गाड़ियों की कीमत में होशरुबा इजाफे से इनका कारोबार भी काफ़ी मुतासर हुआ है। इनका यही कहना है कि गुज़िश्ता 2 साल पहले जो इन रिम्स की कीमत होती थी तकरीबन 45,000 रुपये के करीब, अब वो दुगनी होकर 80,000 रुपये तक पहुँच गई हैं। जी
सलाल वड़ाइच आगाह कर रहे थे आप, शुक्रिया। कुछ दीगर खबरें भी होंगी इसी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन पहले एक ब्रेक। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की हिदायत पर पार्टी की सेंट्रल कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। EVM पर हुकूमत की हिमायत करनी है या नहीं, काफ लीग फैसला करेगी। जी हाँ, तारिक बशीर चीमा कल क़यादत को ब्रीफ करेंगे, फिर फैसला होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही पार्टी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में सेक्रेटरी जनरल और वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा और मोनिस इलाही भी शरीक होंगे। जनरल सेक्रेटरी पंजाब सेनेटर कामिल अली आगा, अरकान असम्बली सालिक हुसैन और हुसैन इलाही भी शिरकत करेंगे। सेंट्रल कमेटी इजलास में पंजाब हुकूमत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से लाहे अमल मरतब किया जाएगा। सेंट्रल कमेटी के इजलास में मौजूदा और आइंदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की हिदायत पर पार्टी की सेंट्रल कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। और कुछ T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से मैच तो हार गया, लेकिन नाजुक मौके पर कैच ड्रॉप करने वाले हसन अली की हिमायत में लोग सामने आ गए। सोशल मीडिया सार्फिन ने हसन अली का हौसला बढ़ाया और शिकस्त का सारा मलबा स्टार प्लेयर पर डालने की कोशिश नाकाम बना दी। सोशल मीडिया सार्फिन हसन अली की हिमायत में सामने आ गए। नफरत की जबान बोलने वालों को अपना चूरन कहीं और बेचने का मशवरा, गुस्सा करने वालों से ठंडे होने की दरख्वास्त। मुजम्मिल रजा ने ट्वीट किया कि हम हसन अली को तवील अरसे से एक स्टार के तौर पर जानते हैं, हसन अली के फॉर्म में वापस आने का इंतजार करेंगे। सबूर अली ने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के मैन ऑफ द टूर्नामेंट हसन अली की तस्वीर शेयर करते हुए मशवरा दिया कि हसन अली को बुरा भला कहने से कबल उसकी कारकर्दगी को याद कर लो। वसीम जान ने सेमीफाइनल में शिकस्त पर आंसू बहाते हसन अली की वीडियो शेयर की और लिखा, हसन अली ये एक खेल है, खेल में ऐसा हो जाता है। एक आदमी ने भारत के ट्विटर सार्फिन को मुखातिब करते हुए कहा कि वो हसन अली के बारे जितना मर्जी मनफी मवाद फैला लें, पाकिस्तान उसके असर में नहीं आएगा। हम अपने खिलाड़ियों की मुशक्कतों और मेहनतों से वाकिफ हैं। शाहजेब। और इसी के साथ अब तक की अहम खबरें आप जान चुके हैं। देखते रहिए 24 न्यूज़।